क्षेत्र की चुनावी सभा में दो चार जोरदार जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। जय बोले शनि महाराज की, सांवलिया सेठ की, अनगढ़ बाबूजी की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, देवनारायण भगवान की। दो तीन जोरदार जयकारे लगाऊंगा, आप लगाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, RLP-SP गठबंधन जिंदाबाद, जय जवान। उपस्थित मेरे छोटे भाई और देश के अंदर शोषित पीड़ित दबे कुचले कमरे वर्ग की मजबूत आवाज आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर जी आजाद, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आनंदीराम जी, भाई सागर, हर्षल, यहाँ बड़ी सादड़ी के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शंकरलाल जी मेघवाल, निमाड़ा के RLP के प्रत्याशी भाई शंभू जाट, RLP-SP का पूरा परिवार, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर हमें आशीर्वाद देने पहुंची मेवाड़ की कपासन की मातृ शक्ति, छोटे भाइयों, छोटी बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने हजारों हजार की तादाद के अंदर पिछले 5 घंटे लंबा इंतजार करके इस चुनावी सभा को सफल बना के जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2018 का वो लम्हा याद आ गया जब शाहपुरा से हेलीकॉप्टर मुझे कपासन के ऊपर से डबोक ले गया था। मैं कपासन नीचे देख रहा था, हेलीकॉप्टर वाला कह रहा साहब सभा स्थल में ले जा रहा हूँ, और उदयपुर मैंने कहा कहाँ ले आया तू? फिर उदयपुर छोड़ दिया। शाम का टाइम था। आज हमारा हेलीकॉप्टर का कप्तान मजबूत था और हम दोनों मजबूत थे। हमने कहा कि अगर 18 वाली पुनरावृत्ति हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे अंधेरे में चलाना पड़े, चाहे उसने कहा आप चिंता मत करो, कपासन की सभा आपके अंदर ऊपर घुमा के छोड़ के जाऊंगा भाई साहब। और हमें हेलीकॉप्टर से आपके बीच पहुंचाया। और आज तो पिछली बार 18 में जो कमी रह गई थी, मुझे तो आज पता लगा कि 18 में जो हमारी कमी रह गई थी उसका शिकार आनंदीराम जी हो गए थे उस समय। हमारी वजह से ये चुनाव हार गए। और अब की बार मेरी नजर इन पर थी। मैं चाह रहा था कि इनकी टिकट कटे मैं इनको ले लूं मेरी तरफ। तो सारे काम यही कर रहे थे, कांग्रेस वाले भी यही कर रहे, बीजेपी छोड़ के आए पकड़ लो, बीजेपी वाले कर रहे। हमारी तो नई पार्टी है भाई, मेरी तो सबसे नई पार्टी थी देश में। अगर मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा तो छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद ने नई पार्टी बनाई। देश की सबसे नई पार्टी है आजाद समाज पार्टी, काशीराम जी की। और अब अगली बार जब हम ऑल पार्टी मीटिंग में बैठेंगे, दोनों भाई जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो साथ बैठा करेंगे। मेरी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, ये सारे राज्यों में भी चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर। अब की बार सबकी इच्छा थी राजस्थान के जवानों की, किसानों की, कि चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल का समझौता हो, गठबंधन हो और आपकी भावनाओं का अनुरूप हम दोनों ने
पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी सो गई थी, कांग्रेस का कुशासन सर चढ़ के बोल रहा था, आदिवासी बेटियां निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही थी, दलित बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे, जवान को नशे की प्रवृत्ति के अंदर धकेला जा रहा था, किसान के बेटे गैंगवार की घटनाओं में लिप्त होते जा रहे थे, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, दलित भाइयों पे जिस तरह का अत्याचार हो रहे थे, मुंह छिड़कने पे जितन मेघवाल की हत्या हो रही थी, मटकी के हाथ लगाने से इंदर को मार दिया गया और घोड़ी पे चढ़ने से बिंदौरी पे पथराव और गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी। जब राजस्थान के अंदर एम्बुलेंस, थाने और आईसीयू वार्डों के अंदर बलात्कार हो रहे थे और चलती बसों के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उस समय इस प्रदेश की निकम्मी सरकार से कोई लड़ रहा था, इस बजरी माफिया से कोई लड़ रहा था, आपका भाई हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही थी। और दूसरा योद्धा जो दिल्ली से रोज लड़ने के लिए आते थे, वो भाई चंद्रशेखर आजाद थे। वो आप सबकी आवाज सड़क से लेकर चंद्रशेखर जी को भी बहुत बड़ी तकलीफें पड़ी। जिस तरह मेरे को जेल में डाला गया, इनको भी कई बार सरकारों ने जेलों में डाल दिया, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि आने वाले समय के ये बहुत मजबूत आवाज देश के मजलूम, गरीब किसान, दलित शोषित तबके के देश के अंदर बढ़ेंगे। आने वाला समय इनका है, क्योंकि इनके आगे जो लोग हैं करीब करीब वो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, जो वंशवाद की राजनीति करते थे, जो परिवारवाद की राजनीति करते थे, जो अपने घरों से फरमान जारी करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई और वो टिकटों की कतार में खड़े हो गए और वो आरएलपी के नेताओं के आगे पीछे घूमने लगे, एसपी के नेताओं के आगे पीछे घूम लगे। साहब टिकट मत देना, मेरा बेटा आ जाएगा, मेरी मम्मी आ जाएगी, मेरी आंटी आ जाएगी, मेरा भांजा आ जाएगा। ये स्थिति हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप राजस्थान के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा मेवाड़ के, कपासन के मेरे भाइयों को, क्या आप लोगों ने मजबूती के साथ मेरा साथ दिया। अगर बलमनगर के अंदर उदयलाल डांगी छोड़ के नहीं जाते तो मेवाड़ की 15 सीटों पे आरएलपी एसपी गठबंधन जीत दर्ज कराता। मेरे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी ने किया तो बलमनगर के उस प्रत्याशी ने, इसे 50,000 वोट दिला के मैंने राजस्थान में स्थापित करने का प्रयास किया था। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे के अंदर आ गए और उसी भाजपा के दलदल के अंदर चले गए, जिस दलदल से निकाल के उन्हें किसान नेता के रूप में राजस्थान में स्थापित किया था। ये सारी बातें आप जानते हैं। मैं भरोसा बहुत करता हूँ, वो मेरे यहाँ के स्तंभ थे, प्रभारी थे, मेरे पास सीधा लोगों को आना नहीं दिया। बोला हनुमान जी के पास मैं ले चलूंगा, मैं टिकट दिला दूंगा। एक साथ ही 15 टिकट लेके भाजपा की ओर चले गए सारे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कपासन, भीलवाड़ा जिले को, इधर देखो मेरे को, मावली, तमाम राजस्थान के उन नौजवानों, किसानों को जिन्होंने आरएलपी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को मजबूती दी। पिछले दिनों 2-3 दिन के अंदर लगातार हमारी सभाएं चल रही है। कल हम इस दिन राजस्थान के अंदर थे, कल फिर हम साथ हैं। जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद किसानों का, जवानों का मिल रहा है, उसे देख के लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की आंधी नहीं चल रही है। आंधी चल रही है किसान के बेटों के जोश की, किसानों के संघर्ष की। दलित शोषित पीड़ित तबका सत्ता के सिंहासन पर कैसे बैठे, किसान सत्ता में शामिल कैसे हो, ये आंधी राजस्थान के अंदर चल रही है। ये बात हर जगह चल रही है और आप लोग 2 ही नेताओं का इंतजार कर रहे हो, अपने भाई हनुमान बेनीवाल का और भाई चंद्रशेखर आजाद का। दोनों को सुनने के लिए आप साथ का इंतजार कर रहे हो। वैसे राजस्थान में इंतजार नहीं करते लोग, पथराव करते हैं। इंतजार आप लोग हमारा ही कर रहे हो।
इसके लिए आपको धन्यवाद। कपासन के अंदर एक पर्ची आई है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि दलित को घोड़ी से पहले भी कोई उतार रहा था तो हम जा रहे थे। अब आप चिंता नहीं करें, हम दोनों आगे अब तो चल के घोड़ी पे बिठाएंगे। लोग घोड़ी पे बैठो। भाइयों, हमारे आनंदी राम जी का जो संघर्ष है वो आपके सामने है। जिंदा व्यक्ति है, लगातार लड़ाई लड़ रहा है इस क्षेत्र के अंदर। और एक बार अगर विधानसभा के अंदर भेज दोगे और हम दोनों भाई साथ हैं और आनंदी राम जी आ जाएंगे तो जितना करंट हम दोनों के अंदर है उतना करंट इनके अंदर भी हम भर देंगे। ऐसे हमारे प्रत्याशियों में करंट ऑटोमेटिक आ जाता है। बस आनंदी राम जी विधानसभा में चले जाओ तो स्पीकर की टेबल पर मत चढ़ जाना। मैं चढ़ गया था 2-3 बार पूरी, सब जगह सस्पेंड होने का रिकॉर्ड मेरे नाम है। मैं जवानों किसानों की जो समस्याएं, मैं 2-3 बातों का ध्यान आपका आकर्षित करूंगा। कपासन विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कपासन क्षेत्र के अंदर जो प्रण इन्होंने लिया कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा हमारे प्रत्याशी जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। यह प्रण आपने लिया, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा आपने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी के इस तरह उम्मीदवार को मैं बिना जूते चप्पल नहीं रहने दूंगा। हम और चंद्रशेखर जी मिलकर यहाँ की पानी की समस्या का जल्दी समाधान आपको करा देंगे। दूसरा, कपासन विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की भारी समस्या, उद्योग धंधे नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय उद्योग इकाइयां और दरिबा माइंस जिसकी गुंडागर्दी इस इलाके में चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस के उन नेताओं के कहने से रोजगार लगता है। उनके ट्रैक्टर, डंपर, जेसीबी और दूसरे काम होते हैं जो उनकी दलाली करते हैं, उनके मुनीमगिरी का काम करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दरिबा माइंस के इन सेठों का भी दिमाग ठीक करने के लिए आनंदी राम जी को जिता दोगे तो मेरे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन पे ही दिमाग उनका ठीक कर देंगे। ये तीसरी, नारकोटिक्स विभाग के धारा 29 के तहत जो नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये सही है। धारा 29 का दुरुपयोग करके यहाँ के किसानों को, किसान के बेटों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। आप हमें ताकत दें, हमें मजबूती दें, हमें सत्ता के सिंहासन पर लेके बढ़े, क्योंकि कानून सरकारें बनाती है, कानून में संशोधन सरकारें करती है। अगर आपने हमें इस लायक बनाया, सत्ता के शिखर पर बिठाया, निश्चित रूप से कपासनी नहीं, राजस्थान के किसान, दलित, शोषित वर्ग का कोई बच्चा और कोई किसान किसी भी धारा के अंदर परेशान नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हेलीकॉप्टर यहाँ एक भाइयों, जो भोपाल सागर के अंदर शुगर मिल थी वो बंद पड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कपासन की शुगर मिल को जल्दी चालू कराएंगे। दूसरे जितनी भी यहाँ की समस्याएं, राजस्थान की समस्याएं, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त ताकि मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सके, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार, अपराध करने वाले 1000 बार सोचे। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पे इस तरह अकेली निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो, वो किसी तरह का भय उनको परेशान नहीं करे। गांव ढाणी के अंदर रहने वाले किसान, शोषित दलित समाज के हमारे लोग, जब रात को कोई व्हीकल सड़क से निकलता है, कोई हॉर्न बजता है, बच्चे डर के चिपक जाते हैं। कौन आ गया, गुंडे आ गए, बदमाश आ गए,
वसुंधरा के गुंडे आ गए, गहलोत के गुंडे आ गए, ये कह के और रोने लग जाता। मैं विश्वास दिलाता हूँ, नहीं तो गहलोत के गुंडे दिखेंगे और न वसुंधरा आंटी के गुंडे दिखेंगे। आपको दिखेगा तो रात को अमन चैन दिखेगा, अमन चैन। सो जाओ। अगर इधर उधर कोई घूमता हुआ गुंडा बदमान दिखा तो उठा के उसको चंबल बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे ले जाकर। ये मैं आपको भाइयों, आपने देखे कानून का एक उदाहरण बताऊं। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बदमाश और सबसे ज्यादा 2 नंबर का धंधा करने वाले देश के अंदर वो दुबई में जाते हैं, और सारे बदमाश जाने के बावजूद भी बदमाश भी लाइन पे खड़े रहते हैं। कानून का खौफ है दुबई के अंदर। गाड़ी बाहर खड़ी रहती है 1 करोड़ की, कोई हाथ नहीं लगाता। कौन सी स्पीड से कौन चलेगा, किस दाएं चलना बाएं चलना, वो कानून अगर देखना देश के अंदर वर्ल्ड के अंदर तो दुबई के अंदर कानून है। मैं ये तो नहीं कहता कि राजस्थान को हम ये बना देंगे वो बना देंगे, टारे तोड़ देंगे। इतना प्रयास करता हूं, कह सकता हूं हम सत्ता के अंदर आए और सत्ता के नजदीक आए, निश्चित रूप से या अमन चैन होगा या गुंडे बदमाश रातों रात भाग के या तो समुद्र में कूद जाएंगे या कहीं और छलांग लगा लेंगे, या उनके लिए कोई न किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करनी पड़ेगी, न किसान के बेटे को हाथ में बंदूक लेके अपराध की दुनिया में जाना पड़ेगा, न किसान का बेटा किसी नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबेगा। वो एक ही काम करेगा, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी और आपके सपनों का राजस्थान होगा। भाइयों, समय काफी हो गया। ये तो तय है कि मारवाड़ में जो तूफान आरएलपी-एसपी गठबंधन का चल रहा है, पूर्वी राजस्थान के अंदर जो तूफान आजाद समाज पार्टी आरएलपी गठबंधन का चल रहा है, और कपासन भीलवाड़ा अजमेर के अंदर जो सुनामी आपने कपासन के अंदर बना दी, तय है न कांग्रेस आ रही है न भाजपा आ रही है। अगर आ रही है तो गठबंधन की सरकार आ रही है, आपकी खुद की सरकार आ रही है। 3 तारीख को जिंदाबाद 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 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे 10 से 11 बजे तक आनंदीराम जी भारी वोटों से आगे बढ़ते नजर आ जाएंगे, और यहाँ के आसपास के हमारे जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत की ओर अग्रसर होंगे। और थोड़ी देर बाद मीडिया वाले बोलेंगे कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन गए हैं, और अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये कब होता है? कोई जरूरी नहीं मैं बनूं, रुक तो जाओ, समय देखेगा क्या होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस वक्त हमें मजबूत रहना है। अरे भाई तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो। भाइयों, हमें उस दिन का इंतजार करना है। आप लोग क्या करते हो, जोश में जल्दी आ जाते हो और जोश में होश खो देते हो। इधर मेरी तरफ देखो भाई, हेलो, इधर देखना। जोश में होश रखना है, समझ में आ गई? जोश में होश रखना है, और 3 तारीख 25 तारीख का इंतजार करना है। अगर आपस में लड़ लोगे तो 25 तारीख नहीं आएगी, पुलिस वाले वहां 151 बंद कर देंगे, ले जाएंगे। ठीक है ना? इस चीज का भी ध्यान रखना। भाइयों, एक एक व्यक्ति आपस में ऊर्जा अपनी नहीं खपाए। कौन फोटो खिंचाएगा, कौन सेल्फी लेगा, कौन नेताजी का करीबी है, कौन इनका करीबी है, इन चक्रों में मत पड़ो। आप लोग एक ही चीज का ध्यान रखो कि बोतल का चुनाव चिन्ह है, और मोदी जो अपना आप को होशियार समझते थे, चाय वाला करते, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन भूल गए चंद्रशेखर आजाद आए और उनकी केतली का चिन्ह लेके आ गए। मोदी चाय की दुकान बंद हो गई, अब तो केतली हमारे पास है, बोतल भी हमारे पास है। बोतल के पानी से चाय बनाते जाओ, केतली में डाल के चाय पिलाते जाओ। सर्दी के अंदर चाय की आवश्यकता है, केतली और बोतल दोनों साथ मिल जाए, फिर बचा क्या बताओ मुझे। और कोई बदमाशी करे तो अपने
शनि महाराज से करवा के बोतल में बंद करा के बाहर फेंक दो। तो भाइयों, केतली और बोतल, मैं चंद्रशेखर जी को कह रहा था उस समय जब मैं चिन्ह देख रहा था, मेरी पार्टी के बने, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, तब खूब सारे चिन्ह देखे, बोतल, केतली, ये चिन्ह आए। मैंने कहा चलो अपने एक बार बोतल ले लो, क्योंकि वसुंधरा ने दारू पी के राजस्थान का बहुत नाश किया। ये बोतल मैं ले लेता हूं, और ये बोतल दारू वाली नहीं, ये पीने के पानी की बोतल हो गई। जिस दिन मैंने बोतल ली, लोगों ने वसुंधरा को बुला दिया। एक गांव में मैं भाषण दे रहा था, तो एक शराब पिया, देखो बोर्ड तो सबका ही पड़ता है, 8 बजे बाद सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त के नारे लगते थे उस समय। राजस्थान में बहुत ज्यादा दारू पीना सीख गए लोग। तो एक जना मुझे बोले साहब, हम आपकी बोतल को पानी वाली बोतल नहीं मानते, हम तो दारू वाली मानेंगे, तो हम वोट दें। मैंने कहा आपका जो मन है, मुझे वोट दे दो, मान लो जो मर्जी, मैं तो पानी वाली बोतल है, हम तो ये बोतल मान के देंगे। तो बोतल तो ले ली मैंने। उस वक्त केतली पे मेरा बड़ा मन था, मेरे मन में था कि यार केतली चली गई, बोतल केतली में दोनों कैसे आते। फिर मेरे भाई आए केतली लेके, मैंने कहा मेरी इच्छा पूरी हो गई, केतली भी आ गई, और केतली बोतल का गठबंधन राजस्थान के अंदर हो गया। तो आप लंबे समय से चाह रहे थे, मुझे फोन मैसेज करके रोज परेशान करते थे कि चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल मिलके बदलो राजस्थान, ये आप हमेशा कहते थे। और आपकी इच्छा अनुसार मैं चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारी मुलाकात पहले है, दिल से मिले हुए संघर्ष करने वाले व्यक्ति एक जगह से संघर्षों से उठे हुए, बात होती है, हम बैठे, गठबंधन हो गया, और आराम से सीटों का वितरण भी हुआ, और आराम से दोनों भाई साथ में प्रचार कर रहे हैं, आप देखिए। और इन्होंने पहले दिन कहा कि हमारे गठबंधन के नेता हनुमान जी हो, कितना बड़ा मन है इनका, आप बताओ। कौन दूसरों को कमान देता, हाथ में देता है क्या? कोई अपनी गाड़ी की सीट तो नहीं देता है गाड़ी की सीट, खुद अगली सीट पर आदमी बैठ जाता है। तो मैं इनको इस बात का धन्यवाद दूंगा, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह गठबंधन देश में दोनों दलों की नींद उड़ा देगा। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत के जो नतीजे आएंगे उससे लग जाएगा कि आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर अगर देश में मजबूत गठबंधन होगा, यही गठबंधन होगा जिस गठबंधन की शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई थी। किसान, दलित, शोषित तबके ने मिलकर जिस गठबंधन की शुरुआत करी थी, आप सब लोगों ने तो स्वागत सत्कार किया, जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने यहाँ जोश दिखाया, महिलाओं ने, बच्चों ने, ये तय है कि भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन यहाँ जीत रहा है। चंद्रशेखर जी आगे तो बची हुई कमी भी ये पूरी करके जाएंगे। ये जीत का अंतर बहुत ज्यादा, इनके जब वो सैनिक लगेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा वोटों से होगा, तो जीत निश्चित होगी, ये तय है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक बात आप याद रखना, जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा था। जब देश के किसान तकलीफ में थे, हनुमान बेनीवाल उनके लिए लड़ रहा था। जब जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके में दे दिया, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था। भाइयों, लड़ते उस योद्धा को ताकत देना, ऊर्जा देना, उसे अकेला मत छोड़ देना, नहीं तो खुद कहेगा चुनाव के बाद क्यों क्या हुआ, आया था ना आपके बीच, वोट डाले तो नहीं, कांग्रेस भाजपा को डाल गए, उन्हीं चोरों को दे दिए जिन चोरों ने मिलकर आपको 70 साल राजस्थान में लूटा। आपको अपनी ताकत याद दिलाना, आपकी धरती पे आपका भाई आपसे सहयोग की अपील करना है, मेरी मदद करना, आरएलपी एसपी गठबंधन की मदद करना। और आप ये सोचना कि कपाचन से आनंदीराम जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, आनंदीराम, तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जीत तीनों भाइयों की जीत होगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद। एक बार दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाए भाई साहब श्री को कि पिछली बार जो कमी रही थी उस कमी को पूरा करेंगे, और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताकर आपके साथ भेजने का काम करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा भाई साहब श्री चंद्रशेखर जी आजाद। जय भीम। समय हो गया ज्यादा, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करके तो कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने सारी बात आपसे बता दी।
आपके जो यहाँ प्रत्याशी हैं आनंदी राम जी, वो बहुत जिम्मेदार, समझदार, लड़ाकू, आपके हकों के लिए लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। यहाँ बड़ी सादड़ी में शंकर लाल जी हमारे एक और प्रत्याशी हैं गठबंधन के। मुझे आपसे 5 मिनट ये कहना है, अभी हमारे लोग लोकतंत्र को समझे नहीं। इस देश में समय समय पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम जी का, जिन्होंने आजादी से पहले भी इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, और आज भी ये लड़ाई जारी है। उनकी संतानें आज मिलकर इस लड़ाई को लड़ रही है कि भारत और राजस्थान में हर व्यक्ति को, चाहे वो कहीं रहता हो राजस्थान किसी कोने में, स्वाभिमान, सम्मान और सुख सुविधा का जीवन मिल सके, इसकी तैयारी करके हमने ये अलायंस किया। और अलायंस इसलिए किया, हम दोनों लड़ाके हैं, जहां भी अन्याय होता है लड़ते हैं, लेकिन इसलिए कि ये जो शक्ति है, जो बटी हुई शक्ति है, इसको इकट्ठा किया जाए। और वास्तव में अगर राजस्थान का भला करना है तो भले को दृष्टिकोण रख के भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से यहाँ के लोगों को आजाद करा के, उनकी गुलामी की बेड़ियों को काट के, उनको सुख सुविधा, सम्मान का जीवन देने के लिए हमें इस ऐतिहासिक कदम को उठाना चाहिए। फिर हमने ये इस फैसले को और बल दिया। पिछले तीसरा दिन आज हमें यहाँ है, राजस्थान में हम लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल भरतपुर अलवर में है, जिस तरह का माहौल दौसा में है, जिस तरह का माहौल आज यहाँ मेवाड़ की धरती पे देखने को मिल रहा है, मैं लिख कर देता हूँ कि आने वाला कल अगर राजस्थान में किसी का है तो वो किसानों का, नौजवानों का, कमजोरों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, आरएलपी का और एसपी का है। इसे कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई थाम नहीं सकता है। ये एक ऐसी आंधी है जो बहुत तेजी से चली आ रही है। आप उम्मीद लगाइए, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो 1000-2000 लोग जुट रहे हैं, वो भी अगर लेट हो जा रहे हैं तो अपनी गाड़ियों में बैठ के घर चले जा रहे हैं। कहना प्रधानमंत्री तो रोज कुछ ना कुछ झूठी बातें बोलते रहते हैं। जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं 100-200 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ और क्या झूठी बातें करोगे। 4.5 साल में लोग नहीं दिखाई दिए, 6 महीने में पता लगा कि सिलेंडर के दाम कम करने हैं, नौजवानों के लिए कोई अवसर लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रोजगार के लिए यहां से बहुत दूर जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है, और जब भर्ती आती है तो पेपर लीक करवा के मुख्यमंत्री जी और विधायक जी और मंत्री जी अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कुर्सियों पर बिठा देते हैं। और आप यहाँ काम करने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, पता नहीं किस किस प्रदेश में जाके भी अपने परिवार से दूर अपने परिवार को पालने के लिए काम करते हो। सम्मानित साथियों, अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, बाकी बात हनुमान जी ने कह दी, मगर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यहाँ से पलायन होगा नहीं। यहाँ के रोजगार को देखने के लिए अन्य प्रदेश के लोग राजस्थान आया करेंगे कि किस तरह से राजस्थान में खुशहाली बढ़ रही है। हमने कई बार की सरकारें देखी हैं, अगर सरकार दिल से कुछ करना चाहे तो यहाँ इस क्षेत्र में भी बड़े बड़े रोजगार, कंपनियां, फैक्ट्रियां लग सकती हैं। एक विधानसभा में 20-30 हजार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, माँ बहनों को घर पे रोजगार पहुंच सकता है। और जैसा हमारे प्रत्याशी, मैं धन्यवाद दूंगा उनके संकल्प का, उन्होंने संकल्प लिया कि वो जूते नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि कुदरत के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सहयोग प्यार से वो दिन दूर नहीं जब इस क्षेत्र में पानी भी आएगा और यहाँ की समस्याओं का, हर एक समस्या का समाधान भी होगा और उस समाधान के सूत्रधार भी आप होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये बात आप गौर कर लो। आप भाषण रोज सुनते लोग, मगर ये भाषण नहीं, ये आपकी सच्चाई है लोकतंत्र की। सरकारें बहुत वादे करते हैं, 700 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर, वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन,
इतने पैसे, इतना किसानों को सम्मान निधि, आपको ने कभी सोचा कि सरकारों पे पैसा कहां से आता है? कभी आपने जानने का प्रयास किया? क्या मुख्यमंत्री जी कोई बिजनेस करते हैं जिससे पैसा निकाल के लाते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी कोई जमीन बेच के पैसा निकाल के लाते हैं? आप और हम जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से सरकार का बजट बनता है। आपका पैसा आपके ऊपर लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो आपका पैसा लेके लगाते भी नहीं है। लेकिन यहाँ आपके बीच में जो भावी मुख्यमंत्री है राजस्थान के, मैं लिख के देता हूँ, हनुमान जी बेनीवाल, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। एक एक पैसा गरीबों को उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए लगाया जाएगा। और खुशहाली जब तक लोगों के घरों में नहीं आएगी तब तक हम लोग चैन से कुर्सी पे नहीं बैठ के आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आज जो ये प्यार आपने करमासन की धरती पर दिखाया है, इतना बड़ा जनसैलाब जो आप यहाँ, इतने बड़े जनसैलाब के रूप में जो आप मौजूद है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी की बातों में मत आना। आपको प्रलोभन देने, आपको बेवकूफ बनाने, आपसे बड़ी बड़ी बातें करने बहुत आएंगे। और मैं आनंदी राम से कहूंगा कि वो यहां आए। आपको ये बताओ, आपको 1 महीने का प्रलोभन और झूठी बातें चाहिए या 5 साल के लिए अपनी कुर्सी मजबूत करनी है? आप बताओ। अगर 5 साल के लिए कुर्सी मजबूत करनी है तो 1 महीने वालों की बातों में मत आना। ये 1 महीने वाले चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में नहीं आके देखेंगे। और अगर देखा हो तो आप अपने आसपास जाके देख लो। कभी विधायक जी, मंत्री जी आपकी गलियों में आए हो क्या पूछने कि किसका पेट भूखा है, किसके सर पे छत है या नहीं है, किसकी बच्ची को पढ़ाई की दिक्कत आ रही है, किसके पिता को, माँ को अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? अगर इन सब की समस्या कोई दूर करेगा तो राजस्थान में आरएलपी एसपी गठबंधन करेगा और पावर ऑफ बैलेंस हमारे पास होगी, आप जनता के पास होगी। क्योंकि जितने विधायक हमारे जीत के जाएंगे उतनी ताकत हमारी बनेगी। और जब हमारे जरिए सरकार बनेगी तो वो आम जनता की सरकार होगी, किसानों, गरीबों, नौजवानों की सरकार होगी। और जब वो काम करेगी तो पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के, कमजोरों के बच्चों के लिए काम करेगी। और जिस तरह का शोषण कमजोर वर्गों पे यहाँ जाति के आधार पे किया जाता है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ अपने साथियों को, जिस दिन आपके पास ताकत होगी ये सामंतवादी सोच भी उसी दिन घुटने टेक जाएगी। मेरी बात को याद आप रखना। उसी दिन सामंतवादी ताकतें क्या तो घुटने टेक देंगी या प्रदेश छोड़ के कहीं भाग जाएंगी। कोई गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं रहेगी अगर आपने सही फैसला ले लिया। 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, सामने देखे और बोतल के बटन को दबाकर भाई आनंदी राम जी को विधानसभा भेजने का काम आप करें। और आपकी समस्याओं के लिए लड़ने की जिम्मेदारी आप हमारे पास छोड़ दें। और जो आपकी समस्याएं हैं आज या कल एक लिफाफे में लिख के वो आप हमें दे दें। 3 तारीख को जब परिणाम आ जाएगा और परिणाम आपके फेवर का होगा, 5 तारीख के बाद आपकी वो समस्या 6 महीने के अंदर क्या तो हम लोग खत्म करा देंगे या फिर आपके लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक वो समस्याएं खत्म ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।